हमारा जो आज का लेक्चर है वो है फ्रिक्शन। ठीक है बेटा, तो फ्रिक्शन की एक ऑफलाइन क्लास हमने ऑलरेडी दे रखी है। ऑनलाइन क्लासेस में हम ये पढ़ेंगे आज की फ्रिक्शन के टाइप्स, वो भी थोड़ा सा पढ़ रखा है लेकिन रिपीट कर लूँगा मैं उन लोगों के लिए जिन्होंने नहीं पढ़ा है। अब ये फ्रिक्शन जो है क्या होते हैं, ये एक अपोजिंग फोर्स है जब आता है तभी जब दो बॉडीज़ आपस में कंटेक्टेड हो। ठीक है, तो काज ऑफ फ्रिक्शन भी पढ़ रखा है, इसके थोड़ा बहुत वो डायग्राम वगैरह मैंने बना रखे हैं जो ऐसे ऐसे मीट करते हैं। ठीक है, वो याद कर लेना आप। अब इस फ्रिक्शन के दो टाइप्स हैं, एक है इंटरनल फ्रिक्शन, दूसरा है एक्सटर्नल फ्रिक्शन। ठीक है, ये इंटरनल फ्रिक्शन क्या होता है? इंटरनल फ्रिक्शन तब आती है, वो फ्रिक्शन है जब ये विद इन द लेयर्स ऑफ द बॉडी लग जाती है। जैसे पानी है, पानी के लेयर पर लेयर एक लेयर दूसरी लेयर से टकरा जाती है, तो उस टाइम जो फ्रिक्शन आती है उसे इंटरनल फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, इस फ्रिक्शन को हम कभी कभार विस्कोसिटी भी कहते हैं, वहाँ पर इसका दूसरा नाम है विस्कोसिटी। ठीक है, और यहाँ पर जो एक्सटर्नल फ्रिक्शन है ये तब आती है जब कोई भी ब्लॉक किसी सरफेस पे रखा जाए या कोई भी दो ब्लॉक आपस में एक दूसरे के ऊपर हो, तब जो फ्रिक्शन आएगी, तब जो फोर्स है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन कब आती है? ये तब है, पॉसिबल है जब कोई एक्सटर्नल फोर्स, अप्लाइड फोर्स किसी भी ब्लॉक को हम अप्लाई कर देंगे तब फ्रिक्शन आ सकती है, वरना कोई फोर्स, कोई बॉडी किसी के ऊपर रख दो तब वो फ्रिक्शन नहीं कहला, इसके अपोजिंग फोर्स में फ्रिक्शन नहीं लग सकता। फ्रिक्शन तब आ सकता है, कंपलसरी कंडीशन ये है कि अप्लाइड फोर्स उस बॉडी पर हो, उस ब्लॉक पर हो। ठीक है बेटा, जैसे ये एक ब्लॉक है तो इस पर जब जब तक मैं फोर्स अप्लाई ना करूं तब तक फ्रिक्शन नहीं आएगी। अब ये फोर्स अप्लाई करूं यहाँ पर, यहाँ से अप्लाई कर लूँ, को बॉडी यहाँ तक यहाँ चली जाएगी, इस साइड चल जाने की कोशिश करेगी, लेकिन अपोजिशन में इसके क्या लगेगी? फ्रिक्शन। अपोजिशन में इसे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी, ऐसे लगेगा अपोजिशन फोर्स। ठीक है, या ऐसे भी बना सकते हैं। देखो ये एक ब्लॉक है तो ये यहाँ जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके अपोजिट में ना फ्रिक्शनल फोर्स है। ठीक है, एफ फोर्स है, ये अप्लाइड फोर्स पी है। ठीक है बेटा, ये है फ्रिक्शन का कंसेप्ट। बॉडी यहाँ जानी चाहती है लेकिन ये इसे फ्रिक्शन जो है वो इसे जाने नहीं देती, रोकती है। इसका मास अगर एम है, ठीक है, ये इसे रोकती है, ये फ्रिक्शन। ठीक है, इस फ्रिक्शन को कहते हैं, ये ब्लॉक है ना, अब इस फ्रिक्शन को कहते हैं इन अदर वर्ड्स एक कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन। कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन, इस कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन के तीन टाइप्स हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन होता है जब भी कोई ब्लॉक है हमारे पास। ठीक है बेटा, ये ब्लॉक है, जो ही मैंने फोर्स अप्लाई किया, इसे अप्लाइड फोर्स पी अप्लाई किया, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, तो ये बॉडी चलती नहीं है। ठीक है, जो ही अप्लाई किया तभी जो फ्रिक्शन आ जाएगी उस फ्रिक्शन को कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक एट रेस्ट, बॉडी चलती नहीं है, रेस्ट पर है, लेकिन अप्लाइड फोर्स लग रहा है। ठीक है, इसे स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। अब ये बॉडी थोड़ी थोड़ी सी चलनी शुरू जब उसने की, चलना शुरू किया, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो कम हुआ टू दैट ऑफ अप्लाइड फोर्स, उस टाइम उस फ्रिक्शनल फोर्स को कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है बेटा, अब ये चलनी शुरू हो गई, मोशन में आ गई, चलती जा रही है, चलती जा, उस मोशन में जो इससे फ्रिक्शन होगा उस फ्रिक्शन को कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक बेटा, इसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक का दूसरा नाम भी है डायनामिक फ्रिक्शन, ये याद रखिएगा। इस डायनामिक फ्रिक्शन के अब दो टाइप्स हैं, रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कब आती है? देखो, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन दोनों उस टाइम आती हैं जब बॉडी मोशन में हो। ठीक है, दोनों आती हैं जब बॉडी मोशन में हो, कंपलसरी कंडीशन ये है, मोशन में होनी चाहिए बॉडी। दूसरा, अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन है क्या? स्लाइडिंग फ्रिक्शन है जब बॉडी स्लाइड करके मूव कर रही होती है ना, उस टाइम जो फ्रिक्शन आएगी स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। और रोलिंग फ्रिक्शन जब बॉडी रोल करके मूव कर रही होती है ना, ऐसे ऐसे रोलर नहीं देखा आपने, रोलर में, उस टाइम ये याद रखो रोलिंग फ्रिक्शन, उस टाइम फ्रिक्शन जो आएगी उसे रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, और ये कुछ डेफिनेशन है, आप ये डेफिनेशन देख लीजिए, मैं इसको शेयर भी करूँगा ग्रुप में, ये लिख लीजिए आप। ठीक है बेटा, और अब थोड़ा सा ग्राफ बना दूं मैं आपके लिए। देखिए बेटा, ये तीनों के स्टैटिक, डायनामिक, लिमिटिंग फ्रिक्शन के, देखिए अगर यहाँ पर जी मैं ग्राफ बना लूँ, यहाँ पर अप्लाइड फोर्स है, क्या है? अप्लाइड फोर्स।
और इस साइड है फ्रिक्शनल फोर्स, ये फ्रिक्शनल फोर्स है, इस साइड अप्लाइड फोर्स है। तो ग्राफ क्या बनेगा, या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कहेंगे इसको। ग्राफ क्या बनेगा, ग्राफ ऐसे बनेगा, ये ऐसे फिर ऐसे, ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना, ये पार्ट है स्टैटिक फ्रिक्शन का। किसका, स्टैटिक फ्रिक्शन का। एफ फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक, एफ एस लिखूंगा मैं इसे, स्टैटिक एफ स्टैटिक, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है। अब ये जो पार्ट है, ये जो कर्व, थोड़ा कर्व वाला पार्ट है, ये है एफ लिमिटिंग, एफ स्मॉल एल, एफ लिमिटिंग, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और ये जो कांस्टेंट रहने वाला है, ये वाला पार्ट है एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन। ये तीनों ग्राफ्स तीनों हैं, स्टैटिक भी, लिमिटिंग भी और डायनामिक भी। ठीक है बेटा, फिर से दिखाता हूँ। ये है, ये अप्लाइड फोर्स भी है, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी है, ये है, ये ऐसे ग्राफ बनेगा इसका। ये जो पार्ट है, ये वाला स्टैटिक वाला, स्टैटिक फ्रिक्शन वाला। अब देख लीजिए, ये स्ट्रेट लीनियर ग्राफ है यहाँ तक, यहाँ ये इंक्रीज करता जा रहा है, फिर थोड़ा सा डिक्रीज होने लगा है। तभी तो ये मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर जब थोड़ा सा लिमिटिंग फ्रिक्शन इस स्टैटिक फ्रिक्शन से डिक्रीज हुआ, ये स्टैटिक फ्रिक्शन से थोड़ा डिक्रीज हुआ, उस फ्रिक्शन को कहते हैं हम लिमिटिंग फ्रिक्शन। फिर आगे जाके ये काइनेटिक बन गया, काइनेटिक में ये फिर बॉडी कांस्टेंट, बॉडी चलती है कांस्टेंट मोशन में चलती है बॉडी, तो उस टाइम जो फ्रिक्शन आएगी ये काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगी। ठीक है, thank you very much, thank you for the today's lecture.